Hello student, this is our last part 5. I am Dr. Deepika Mishra from SS Jan Subodh PG College. हॉर्मोन्स में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ये इसका लास्ट सेक्शन है. न्यूरोहाइपोफाइसिस में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, हैरिंग बॉडीज़ हैं और ऐसे नर्वस फाइबर्स हैं जो कि नॉन माइलिनेटेड है. बहुत सारी पिट्यूटरी साइड सेल्स हैं जिसमें एडिनो पिट्यूटरी साइड, माइक्रो पिट्यूटरी साइड, फाइब्रो पिट्यूटरी साइड और रेटिकुलो पिट्यूटरी साइड हमने देखी है. इसमें दो तरह की सेल्स हमें दिखाई देती है, एक सुप्रा ऑप्टिक नर्व है और एक पैरावेंट्रिकुलर नर्व है. इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं. ऊपर की तरफ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रही है और मिडिल पोर्शन में हम लोगों को सुप्रा ऑप्टियो हाइपोफिशियल ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है. इसमें जितनी भी न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, इसमें हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स और ये जो हार्मोन्स एंड न्यूरो हार्मोन्स हैं ये एक्सॉन से सिक्रीट होके न्यूरो हाइपोफाइसिस में पहले कलेक्ट होते हैं. दो तरह के हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं. नंबर 1 ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रोसिन. ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस जिसका ओरिजिन साइट है. दोनों तरह की सेल्स पीवीएन और एसओएन इस पे काम करती हैं. नेचर इसकी ऑक्टापेप्टाइड है, मॉलिक्यूलर वेट 1000 है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है यूट्रस और मेमेरी ग्लैंड्स. काम करता है ये पार्चुरेशन के टाइम जो यूट्राइन वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है. रिप्रोडक्शन के टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म्स हैं उनके मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से मूव करने में मदद करता है. और मेमेरी ग्लैंड्स की जो मायो एपिथेलियम सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिससे मिल्क सिक्रीट होने लग जाता है. कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नेफ्रॉन में ये हार्मोन एंटी डायूरेटिक इफेक्ट भी शो करता है. और इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स की वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन जो है वो इंड्यूस किया जाता है. ऑक्सीडेशन का जो रेगुलेशन है वो हाइपोथैलेमस करता है और प्लाज्मा करता है. पहला हार्मोन था. दूसरा हार्मोन है वैसोप्रोसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसका जो ओरिजिन है ये भी हाइपोथैलेमस से है. इसमें भी दोनों सेल्स हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स भी हैं और सुप्राऑप्टिक न्यूरॉन्स भी हैं. इस स्ट्रक्चर में हम लोगों को दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो न्यूरल सेल्स हैं वो पार्चुरेशन में हेल्प करती हैं. ऑक्टोपेप्टाइड नेचर का एंटी डायूरेटिक हार्मोन है. मॉलिक्यूलर वेट इनका 10,000 है और इनके टारगेट ऑर्गन्स हैं एक तो नेफ्रॉन सेल्स और एक स्वेट ग्लैंड्स. ये इसका स्ट्रक्चर है कि इस डिहाइड्रेशन के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं ये स्टिमुलेट होती हैं हाइपोथैलेमिक कंडीशन में ऑस्मो रिसेप्टर्स की वजह से. सेकंड पॉइंट में हम कहते हैं जो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रीटरी सिंथेसाइज करते हैं और एडीएच को एक्टिवेट करते हैं. नर्व इम्पल्स लिबरेट करती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को और एक्सॉन टर्मिनल पर और एडीएच रिलीज होता है. एज अ रिजल्ट ओवर हाइड्रेशन होता है या ब्लड में वॉल्यूम इंक्रीज होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स का और इनहिबिशन हो जाता है ऑस्मो रिसेप्टर की वजह से. ये न्यूरल रीजन में दिखाई दे रहे हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स. तो फंक्शन ये क्या करता है? फंक्शन ये करता है कि ये हार्मोन की जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं और जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उनके वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट करता है जिससे यूरिन का जो वॉल्यूम है वो रेगुलेट होता है. ये क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को कम करता है जिससे क्लोराइड का जो लॉस है वो बढ़ जाता है. एंटी यूरेटिक डायूरेटिक हार्मोन्स की वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो ब्लैडर है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जो ब्लड वेसल्स हैं, इसकी स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और इनके इफेक्ट से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है. एडीएच की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस डिजीज़ हो जाती है. जो पेशेंट है वो बार बार ब्लड रिलीज़ करता है और बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगने लग जाती है. इसका रेगुलेशन हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं. यहीं पर ये वाला चैप्टर एंड होता है. अगर आपको ये चैप्टर लाइक आप करते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे
ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।